जो कि मौसमियाती लिहाज से हम ऐसी क्या समझदार इक़दामात कर सकते हैं जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। हमारे जो किसानों पे है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। किसान जब अच्छे से काम करेगा, उसको सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, ज़राए अवेलेबल होंगे, तो वो हमारा मुल्क चलने में आसानी होगी। मौसम का उसमें क्या रोल है, अब आपको बताने का मकसद है, बेशक आपके ना हो यहाँ पे, आप खुद खेत में नहीं हैं, आप खुद अगर फार्मिंग या इस किसानों वाली लाइन में काम नहीं कर रहे हैं, आप औरों को बता सकते हैं और औरों को आप इधर से जो भी सीखेंगे, जो भी आपको समझ आएगी, आप आगे अपने लोगों को बता सकते हैं। इससे अवेयरनेस पैदा होती है। अब जब किसानों को क्या चाहिए होता है, ट्रैक्टर चाहिए होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ज़मीन है जिसमें वो खेत उगाते हैं, ये उगाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर अब हम कह रहे हैं कि मौसम का कुछ पता नहीं चलता, सैलाब आ गया, बारिश हो गई है, बारिश नहीं हुई है बहुत अरसे से, अब क्या करें हम। उसके लिए कुछ और चीज़ें हैं जो स्टेट बैंक जो है वो उसके लिए मदद करता है कि भाई बैंकों को कहता है कि आपने इसमें इनको कर्ज देना है। क्लाइमेट स्मार्ट जो है चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिप इरिगेशन का एक नाम है। एक खेत लगा हुआ है, उसमें वो पाइपें ऐसी डालते हैं कि वो ड्रिप की तरह थोड़ा 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 पानी जो है वो सिर्फ जड़ों में जाता है। एक ये तरीका होता है उसमें। मैं बल्कि तस्वीरें लाई हूँ, पानी को बचाने के लिए। अगर ये पाइप है यहाँ पे, और पाइप में एक नीचे सुराख है जिसमें से पानी थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है खेत में। इसको ड्रिप कहते हैं। ड्रिप जब लगती है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी जाता है ना, जो भी दवाई मेडिसिन जा रही होती है। इसी तरह खेत ने हमें भी बुलाया है और हम बहुत खुशी से जाते हैं आप लोगों से मिलने। सबसे पहले स्टेट बैंक के बारे में बताने से पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। मेरा नाम सारा है और हरिपुर जो है वो मेरा नानका है, बिल्कुल पास। मैं अभी इसीलिए बता रही हूँ। अब देखें, घर मेरा जो है वो आगे एबटाबाद से आगे कलंदराबाद है, तो मैं कलंदराबाद में रहती हूँ। तो ये मेरा ग्राई है। हिंद को भी बोलती हूँ, पंजाबी भी बोलती हूँ, पर अभी मेरी कोशिश है कि मैं ना ही बोलूँ, गलती ना हो जाए मुझसे बोलने में, तो मैं उर्दू में ही बात करूँगी। कलंदराबाद में मैं रहती हूँ। पढ़ाई लिखाई के लिए माँ बाप ने फिर इस्लामाबाद भेजा, यूनिवर्सिटी वहाँ से की। फिर अभी जिस तरह मैडम बता रही हैं कि अब स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ़ एक नोट छापने वाला अदारा नहीं है कि वो सिर्फ नोट बनाता है और नोट जो है वो लोगों को पहुँचाता है। स्टेट बैंक जो है वो बैंकों को हदायत देता है। हदायत इस तरह देता है कि जो भी हमारे मसले मसाइल हैं इकॉनमी के, उसके लिए वो उनको डायरेक्शन देता है कि आपने किस तरह करना है। अब दुनिया की जो इकॉनमी है, दुनिया को आप देखेंगे तो वो सब मोबाइल पे सब कुछ करते हैं, मोबाइल पे ठक ठक ठक। वो बैंक भी नहीं जाते हैं, वो और तरह के नहीं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा होता है। स्टेट बैंक की ये भी कोशिश है, उसमें हम भी ये काम करते हैं कि वो अब नोट्स की बजाय अब ऑनलाइन पे करें। तो हम कोशिश करते हैं, अभी हमने शहरों में कोशिश किया हुआ है कि इस तरह वो लोग अपने जो कारोबार हैं उसको ऑनलाइन करें, अभी कैश पेमेंट जो है वो ना करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो इकॉनमी का पार्ट बनेंगे। उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि मैडम ने बड़े अच्छे से बताया कि भाई जब बैंक अकाउंट होगा तो उससे। अब आप ख़वातीन को बताने का मकसद क्या है इसका, अब हम भी समझते हैं, स्टेट बैंक बड़े अच्छे से समझता है कि ख़वातीन के क्या मसले मसाइल हैं। ख़वातीन घर से बाहर नहीं भी जा सकती हैं, खुद बैंक नहीं जा सकती, तो किस तरह करना है आप अपने भाइयों को बता सकते हैं, वालिदैन को बता सकते हैं कि आप क्या सीख के आए हैं यहाँ से, और फिर वो आगे बता सकते हैं। स्टेट बैंक में एक और भी कॉन्सेप्ट है, बराबरी पे बैंकारी। अगर मर्द हजरात बहुत ज़्यादा हैं, मर्दों की शमूलियत ज़्यादा है, अब स्टेट बैंक ने 2022 से ये एक लॉन्च किया कि बराबरी पे होना चाहिए, ख़वातीन भी हिस्सा होना चाहिए हर चीज़ का। स्टेट बैंक ने सबसे पहले अपने आप से शुरू किया। ये स्टेट बैंक ने ख़वातीन को हायर करना शुरू किया, जिसमें ख़वातीन जो है वो काम करें स्टेट बैंक के अंदर। ऐसे ऐसे बैचेस भी हायर किए स्टेट बैंक ने जिसमें सिर्फ औरतें आई हैं, मर्द नहीं थे उसमें, कि भाई ख़वातीन को भी मौका दिया जाए बराबरी का, कि वो भी आएँ। फिर स्टेट बैंक ने बैंकों को क्या हदायत दी, अभी
मैडम समीना ने एक अल्फाज यूज़ किए थे विमेन चैम्पियन के। विमेन चैम्पियन क्या है? विमेन चैम्पियन आप लोगों के लिए है कि जिस भी बैंक में जाएंगी वहाँ पे एक ख़ास तौर पे खसूसन एक औरत बैठी होगी जो कि आपको आगे बताएगी कि आपने किस तरह क्या करना है। अगर आपका कोई भी काम है, अकाउंट खुलवाना है, कोई और मालूमात लेनी है, वैसे ही जाना है मालूमात लेने के लिए सिर्फ, बेशक आपको कोई काम नहीं भी है, क्योंकि पहले मालूमात ही चाहिए। आप एकदम से बैंक जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीज़ें पूरी करके कि भाई मुझे लोन दे दें। आप एक दफ़ा जाएंगे, 10 दफ़ा जाएंगे, वहाँ पे एक खातून बैठी होगी। स्टेट बैंक ने ये कंपल्सरी किया है। कंपल्सरी उर्दू क्या है? लाजमी। हाँ, लाजमी किया है कि एक खातून लाजमी होनी चाहिए। जो खातून जो आ रही है, जो औरतें आ रही हैं ना बाहर से बैंक मालूमात लेने की, वो उनके लिए बैठी हो वहाँ पे, वो उनको बताएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब स्टेट बैंक ने हदायत तो दे दी सारे बैंकों को कि आपने एक खातून अपने बैंक में भी हायर करनी है। हम लोग का काम ये भी है कि हम चेक करते हैं जाके कि वो बैठी हुई है या नहीं गई, इंस्पेक्शन करते हैं हम, और वो फिर सीक्रेटली करते हैं। हम एक आम औरत बन के जाते हैं, हम नहीं बताते हम स्टेट बैंक से आए हैं। हम बैंक का विज़िट करते हैं, हम बताएंगे कि हम यहाँ टीचर हैं, हम ये हैं, हमें लोन की मालूमात चाहिए, हमें बताएं। फिर हम देखते हैं कि जो बैंक में बैठे हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं मिस्ट्री शॉपिंग। सीक्रेट एजेंट बन के जाते हैं हम कि भाई हम चेक करें कि भाई बैंक जो है किस तरह काम कर रहा है। फिर औरतों की ड्यूटी लगाते हैं। अब मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, एबटाबाद में भी मैंने ड्यूटियाँ की हैं बैंकों में। हम देखते हैं कि भाई मैं बैंक में गई हूँ, मैंने बताया हाँ मैं टीचर हूँ, मेरे इतनी तनख्वाह है, मुझे इतने में क्या मिल सकता है, लोन कोई मिल सकता है। फिर हम चेक करते हैं कि भाई वो जो विमेन चैम्पियन है वो बैठी हुई है बताने के लिए। फिर हम डीलिंग कैसी है, वो लोग आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपके लिए औरतों के लिए अलग लाइन बनी है कि नहीं बनी है। अगर मैंने अकाउंट खुलवाना है तो उसका काम होगा कि बाकी को छोड़ के आपको पहले डील करेगी वो। तो ये स्टेट बैंक की बहुत ख़ास हदायतें हैं। इस पे बैंक ने लाजमी इस पे काम करना है। इससे अगर वो हट के करेंगे तो उनकी शिकायत आएगी हमारे पास, हम फिर उनको रिपोर्ट करते हैं। फिर बैंक की दोबारा इंस्पेक्शन होती है। जब तक बैंक जो है वो हमारी नहीं सुनेगा हम उनको बोलते रहते हैं। स्टेट बैंक का काम है ये कि हम बाकी बैंकों को सुपरवाइज़ करेंगे हर जगह से। अच्छा, ये बात होगी आप लोगों से। अभी मैं एक और भी ख़ास कर रहे हैं, हमें लीड कर रही है इस चीज़ में। तो सर मैं इनको यही बता रही थी कि स्टेट बैंक सिर्फ नोट छापने वाला अदारा नहीं है। स्टेट बैंक जो है वो बैंकों को हदायत देता है कि वो किस किस तरह डिफरेंट एरियाज़ में मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि सर भी बताएं, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। का 50% से ज़्यादा हिस्सा है, और ये अब दुनिया में ये चीज़ मानी जा चुकी है कि ख़वातीन की शमूलियत के बग़ैर कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी आबादी, कोई भी कम्युनिटी तरक्की नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ अपने घरों में काम करती हैं बल्कि वो अपने बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, माशरे में कारोबार के लिए भी काम कर रही हैं, और वो नौकरियां भी कर रही हैं। और उनकी हर लिहाज से सपोर्ट अपने फैमिली को जब तक नहीं मिलती उस वक्त तक कोई भी फैमिली, कोई भी मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी फ़राइज़ की सरअंजामदही नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि आप लोग हमारे माशरे का 50% से ऊपर का हिस्सा हैं, तो आपकी हर फील्ड में हमें आपकी ज़रूरत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें वो ख़वातीन को कारोबार के लिए उनके लिए हम उनको कर्जा जात भी देते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास, अगर आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है, सिलाई कढ़ाई के अलावा भी अगर आप समझते हैं कि आप कोई स्कूल चला सकती हैं, कोई ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं, कोई चीज़ घर में बना के उसको बेच सकती हैं, या अपनी मियाँ के साथ उनके कारोबार में कोई शमूलियत कर सकती हैं, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी बात है। हमारा मज़हब जो है वो ख़वातीन को मुकम्मल तौर पे कारोबार करने की और अपनी फैमिली में सपोर्ट करने की मुकम्मल इजाज़त देता है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री इस्लाम में मौजूद है। तो अगर ये बात सही है कि हमारा माशरा जो है उसमें ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, मतलब कि उनको मौक़े कम मिलते हैं काम करने के और आगे प्रोग्रेस करने के। लेकिन जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अपनी फैमिली में अगर आप देखेंगे, अपने मोहल्ले में देखें, अपने कस्बे में, शहर में देखें, आपको ऐसी ख़वातीन नज़र आएंगी कि जो
कुछ काम कर रही हैं और उनके अपने ख़ानदान के हालात जो हैं बाकी घरों से बेहतर हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक मोहल्ले में अगर आप देखें, अगर किसी को स्टिचिंग और कटिंग और टेलरिंग में काम आता है तो वो यकीनन अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा अर्न कर रही हैं। अगर किसी को एम्ब्रॉयडरी में काम आता है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऐसा कोई हुनर है आपके पास, मिसाल के तौर पे क्योंकि हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़रूरियात होती हैं। अभी मैं देख रहा था कि जिस टेबल के ऊपर हमें चाय और पानी दिया जा रहा है वो बहुत खूबसूरत उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे अगर आप लोकल कल्चर को प्रमोट करते हैं और अगर आप अब आजकल का दौर तो वैसे भी इंटरनेट का दौर है, आप कुछ भी बनाएंगे तो उसको आप इंटरनेट के थ्रू सेल कर सकते हैं। अगर आपको उसका तरीका नहीं आता तो आप ZTPL की टीम के साथ रब्ता करके उनसे आप आगाही ले सकते हैं, उनसे आप तरबियती कोर्स में शामिल होके और ये सीख सकते हैं कि आपको कारोबार करने के कौन से मौक़े मुयस्सर हैं। अगर आपको कारोबार आता है और आपके पास पैसों की कमी है तो ज़राई तरक्याती बैंक की टीम आपको कर्ज़ा जात भी देगी और सस्ते कर्ज़े देगी, और आपको सिर्फ कर्ज़े ही नहीं दे के बल्कि आपको जैसे मैम जैसी शख्सियात आपको अवेलेबल हैं तो आपको ये ट्रेनिंग भी देंगी। तो आपको मुकम्मल हैंड होल्डिंग होगी, आपको आपका हाथ थाम के आपको सिखाएंगी मैडम कि आप किस तरीके से कारोबार करें, क्या कारोबार करें और अपने सामान को, माल को कहाँ पे बेचें। ये तमाम तरबियत अगर आपको एक इदारा दे रहा है तो फिर मेरे ख़्याल से आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और आज के इस महंगाई के दौर में और मुश्किल दौर में अगर आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने जब अपने हस्बैंड के साथ, भाइयों के साथ, बाप के साथ मेहनत की तो उन्होंने अपने बच्चों की तालीम जो थी वो, जो कि पहले उनके लिए मुमकिन नहीं था, उन्होंने फिर उनकी तालीम भी एश्योर की और अच्छे स्कूलों में की। और फिर जब उनके बच्चे बड़े हुए तो फिर उन्होंने वालदैन की सपोर्ट की। मेरे घर में एक खातून आया करती थी और वो उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो वो थोड़ा बहुत कमाती थी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया। स्कूल में पढ़ाने के बाद उनके बच्चे को एक अच्छी NGO में नौकरी मिली और उसने मुख्तलिफ़ तरबियती कोर्स अटेंड किए और आज उनका बच्चा जो है वो गल्फ़ में बेहतरीन नौकरी कर रहा है और अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो ख़वातीन ये समझती हैं कि उनकी आमदन में कुछ कमी है और वो बेहतर करके उस आमदन को बढ़ा सकती हैं, तो आप अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात, अपनी ना सिर्फ अपनी बल्कि आसपास के लोगों की भी बेहतरी के लिए काम कर सकती हैं। काम करने में कोई बुराई नहीं है, फ़ारिग बैठे रहने में बुराई है, क्योंकि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, पैसा और स्किल मौजूद है, तो फिर क्यों ना आप लोग काम करें और एक दूसरे की हेल्प करें। अगर आपके एरिया में कोई ऐसी मैडम खातून जो इनको लोकल लेवल के ऊपर रहनुमाई दे सकें तो आप